वहीदा व अहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्बिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू ला शरीक लहू वला मुईन लहू वला मुशीर लहू वला मुज़ारिअ लहू वला हादिय लहू ला शरीक लहू वला ज़ौजत लहू वला वलद लहू वला कैफ वला ऐन वला जिहत वला मकान लहू कान क़ब्ल अल मकान बिला मकान सुम्मा ख़लक़ल मकान वहुवा ला यहताजु इलैहि वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन रसूलन मक्किय्यन मदनिय्यन हाशमिय्यन क़ुरैशिय्यन कर्रूबिय्यन रूहानिय्यन रैहानिय्या नबिय्यन तक़िय्यन नक़िय्यन वलिय्यन दुर्रिय्यन शम्सिय्यन क़मरिय्यन बदरिय्यन बशीरन नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आजकल हमारे माशरे में विरासत और कर्ज के बारे में बहुत कुछ कोताहियां सरजद हो रही है। मरने वाले की विरासत में भी कोताहियां हो रही है। मरने वाले के कर्ज को अदा करने या खुद अपने कर्ज को अदा करने में भी बहुत सारी कोताहियां वारिद हो रही है। आज की नशिस्त में आपके सामने विरासत और कर्ज के बारे में कुछ बातें गोशे गुजार कर दूं, कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूं। मरने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और अपने पीछे माल छोड़ जाता है। ये जो माल और प्रॉपर्टी होती है, जायदाद होती है, इसी को विरासत का माल कहते हैं। मरने वाले के, इस दुनिया से रुखसत होने वाले के 4 हुकूक हैं, 4 हक है। नंबर 1, उसके माल से कफन दफन का इंतजाम किया जाए। नंबर 2, जो कुछ वो कर्ज छोड़ कर गया है उसको अदा किया जाए। नंबर 3, उसने जो वसीयत की है तिहाई, तीजो हिस्सों, तिहाई हिस्से में से वो अदा किया जाए। और चौथा, उसके माल को वारिसों तक पहुंचाया जाए, वारिसों में तकसीम किया जाए। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। पहला, कफन दफन। मरने वाला दुनिया से रुखसत हो गया, माल छोड़कर गया, तो उसके माल से सबसे पहला जो इंतजाम होगा वो कफन दफन का होगा। आजकल हमारे माशरे में कफन दफन के रूप में मामू दे, यानी साला दे, चाचा दे, फला दे। जरूरी नहीं है कि फलाने को देना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि मामू हुई को देना पड़ेगा। शरीयत ने किसी को बांधा नहीं है। जो देना चाहे सबसे पहले उसके माल से निकालो, उसके माल से कफन दफन का इंतजाम होगा। कफन दफन का रुपया उसी के माल से निकाल कर दिया जाएगा। हाँ, वो गरीब है तो बात और है कि कोई भी दे सकता है, और देने में कोई बंधा हुआ नहीं है कि फला ही दे, लड़का ही दे, बेटा ही दे, मामू दे, चचा दे, भाई दे, कोई बंधा हुआ नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार का इंतकाल हुआ,
तो हम सब ने चचा के लड़कों ने मिलकर 500-500 रुपए दे दिए, किसी पर बोझ भी नहीं पड़े और काम भी हो जावे। तो किसी पर बोझ भी डालना नहीं है। लोग शर्मा शर्मी में मजबूरन दे देते हैं कि भाई देने पड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन वरना लोग कैसी बातें करेंगे कि पैसे नहीं दिए इन्हें। तो अल्लाह ने जिसको कैपेसिटी दी है या जिस तरह का निजाम बने उस तरह दे दिया जाए, किसी पर बोझ न बनना चाहिए। तो पहला हक, मरने वाले के माल से उसके कफन दफन के रुपयों का इंतजाम। नंबर 2, उसका कर्ज अदा किया जाए। वो जो कर्ज छोड़ कर गया है, जो वाजिबुल अदा है, उसके पसमानदगान को, उसके वर्सा को चाहिए कि उसके माल में से उसका कर्जा अदा करे, और कर्जा अदा करने में उसका तमाम का तमाम माल भी चला जाए तब भी दे देवे। आजकल हमारे वर्सा में देखा जाता है, हमारे माशरे में देखा जाता है, हमारी भाई बहनों को देखा जाता है कि कर्ज की तरफ जरा भी ध्यान नहीं होता। मरने वाला दुनिया से रुखसत हो गया, वो लिख कर गया कि भाई फला फला को मेरा कर्ज देना है, या उसने लिखा नहीं, आपको मालूम है कि उसके मामलात फलाने के साथ थे, उसका कारोबार फलाने के साथ था, फला आदमी उसके साथ लेन देन रखता था, तो उसको पूछे, तहकीक करें कि मेरे बाप, मेरा भाई, या जो भी हो, मेरी माँ, मेरी बहन, क्या आपके कोई रुपए निकलते हैं, आपका कोई लेन देन बाकी है, पूरी तहकीक करे, वरना एक एक रुपए में उसको अजाब होगा और बड़ा सख्त अजाब होगा। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिशानी पर हाथ मारा, ये हाथ मारा यूं। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम चले गए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जहश ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ नबीउल्लाह, आज तो एक अजीब आपकी अदा देखी कि आपने आपके पिशानी के ऊपर हाथ मारा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और मुझे कह गए हैं कि कोई आदमी शहीद हो जाए, अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, फिर शहीद कर दिया जाए, लेकिन वो अपने जिम्मे कर्ज अदा किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हुआ है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत से महरूम रखेंगे, जन्नत उसको नहीं मिलेगी। शहीद का दर्जा कितना बुलंद है। एक कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, जन्नत उसको दे देता है। और उसकी कुरान और हदीस में बहुत सारी तारीफें आई है। लेकिन शहीद हो जाए, एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा शहीद हो जाए, फिर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। तो जरा सोचे, हमारे मरहूमीन पर रहम करना चाहिए। वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बेचारों के ऊपर कर्जा है, उनका माल छोड़ कर गए हैं, तो उनके माल में से पहले कर्जा अदा करें। और किताबों में यूं लिखा है उलमाए किराम ने कि कर्जा अदा करते करते सारी प्रॉपर्टी और सारा माल चला जाए तब भी अदा करें, तब भी अदा करें। बाद उर्सा ये सोचते हैं कि अदा करेंगे फिर हमारा क्या रहेगा। बाद उर्सा तो कहते हैं कि हम तो नहीं देंगे, हमको मालूम नहीं है। क्या प्रूफ है? प्रूफ मांगा जाता है। बाद उर्सा तो मालूम भी होता है, लेकिन जानबूझकर अनजाने होते हैं। यह हालात है हमारे माशरे के। इसलिए हमें हमारे मरहूमीन पर रहम करना चाहिए और उनके कर्जों के अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी पाबंदी करनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई इंतकाल हो जाता था, तशरीफ लाते थे और सबसे पहले जो लफ्ज पूछते थे, जो बात पूछते थे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लफ्ज वो निकलते थे वो ये होता था कि इस मरहूम का कर्जा किसी के ऊपर बाकी है।
नमाज का नहीं पूछते थे, रोजे का नहीं पूछते थे, किसी और इबादत के बारे में और किसी और अहकाम के बारे में नहीं पूछते थे। अल्लाह के नबी की जबान से जो बात निकलती थी, इसका कर्जा है, अगर इसका कर्जा होता था तो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ाते थे, नमाज नहीं पढ़ाते थे। जरा सोचे कि मकरूज कर्जा रख कर मरने वाला और कर्जा को अदा न करना कितनी मजमूम चीज है, और शरीयत मुतहरा ने उसको कितना बुरा कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, उसका जनाजा पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। तो बहुत सोचने का मकाम है, हमें बहुत सोचने का मकाम है। अगर हमारे माँ बाप या हमारे कोई भी रिश्तेदार जिनका कर्जा अपने सर पर लेकर गया है, तो इनका कर्जा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हमारे उस्ताद मोहतरम अमीर मोमिनीन फिल हदीस शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी के सबक में बताया था कि एक सहाबी इंतकाल हो गया, शहीद हो गए अल्लाह के रास्ते में। चंद दिनों के बाद वो अपने एक दोस्त के ख्वाब में आए और कहने लगे कि मेरी एक बेटी है छोटी सी, उसकी जरा तू फिक्र कर लेना, उसकी कफालत कर लेना, मेरी बेटी की मुझे बहुत फिक्र लाहिक है। मरने के बाद अपने दोस्त को ख्वाब में बता रहे हैं। फिर उस दोस्त की ख्वाब ही में नजर पड़ी, ख्वाब ही में नजर कि उनके गले के ऊपर आग से और उनके गले के ऊपर लोहे के सलियों से जलाया गया है, और उसके आसार है, और उसके जो जले हुए उसके असरात है, जिसको हमारी भाषा में डौम देना कहते हैं, उसके असरात है। साहबी ने पूछा कि आपके गले में क्या है, ये कैसी सजा है, ये बड़ी सख्त सजा मालूम होती है। तो साहबी ने कहा कि क्या करें, एक यहूदी का कर्जा मेरे सर पर था, वो कर्जा मैंने अदा नहीं किया था और इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस कर्जे की वजह से जो मैं छोड़ कर आया हूं, मैं अदा नहीं कर सका उस यहूदी का कर्जा, उसकी वजह से मुझे जहन्नम में ये तपा तपा कर आग लगाई जाती है, तपा तपा कर लोहा लगाया जाता है। जरा सोचे, ये यहूदी का कर्जा है, किसका कर्जा है? मुसलमान का नहीं, यहूदी का कर्जा है। यहूदी के कर्जे पर यह बात बताई गई कि मुझे उसके कर्जा अदा न करने की वजह से मुझे ये अजाब दिया जा रहा है। जरा सोचे, हमारे रिश्तेदार, चाहे वो माँ बाप हो चाहे कोई और रिश्तेदार हो, उनका अगर कर्जा है अदा करने की कोशिश करें, उन पर रहम करें। पसमानदगान की जिम्मेदारी बनती है कि उनके माल से रकम अदा करने की कोशिश करें। कर्ज के मुतालिक आपके सामने कुछ बातें पहले बाद में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को। अभी जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर कर्जा है, लेकिन वो कर्जा अदा करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसके मुतालिक भी कुछ बातें भी अर्ज करूंगा, कुछ वज़ाइफ भी बयान करूंगा कि कर्जा अदा करने के वज़ाइफ क्या है। तो एक बात हो गई कि उसके माल, जो मरने वाला है, मरने वाले के माल से पहले कफन दफन का इंतजाम किया जाए। दूसरा, उसका जो कर्जा है, कर्जा अदा करने की कोशिश की जाए उसके माल में से। और मैंने ये भी अर्ज किया कि किताबों में यूं लिखा है कि उसका कर्जा अदा करते 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 सारा माल सर्फ हो जाए, सारा माल खत्म हो जाए, तब भी उसको चाहिए कि माल खर्च करे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज हो चुकी है, सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में से फला खानदान का आदमी कौन है, खड़ा हो जाए। वो आदमी खड़ा नहीं हुआ। फिर कहा कि है कोई आदमी जो फला खानदान का हो, वो खड़ा हो जाए, खड़ा नहीं हुआ।
तीसरी मर्तबा जब कहा गया तो वो सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, नबीउल्लाह, मैं उसी खानदान का एक आदमी हूं, एक फर्द हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे कोई तुझे टोकना, रोकना या कोई सजा देना नहीं है। तीन तीन मर्तबा कहने के बावजूद तू उठा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुझे इत्तिला ये देना चाहता हूं कि परसों एक आदमी की मैंने जनाजा नमाज पढ़ाई, वो आदमी जन्नत के दरवाजे के ऊपर खड़ा है और जन्नत के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए गए हैं, उसका दाखिला ममनू करार दिया गया है, इसलिए कि एक आदमी का कर्ज उसके सर पर है, अभी तक अदा नहीं हुआ। जब तक उसका कर्जा अदा नहीं होगा तब तक उसको जन्नत नहीं मिलेगी। आगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने कर्जा उसका अदा न किया गया तो फिर वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जरा सोचे, जरा सोचने की बात है कि रिश्तेदार मर जाता है, माँ बाप मर गए, भाई बहन मर गए, कोई भी रिश्तेदार मर गया, चचा मर गया, मामू मर गया, फूफी मर गई, खाला मर गई, बहन मर गई, लेकिन कर्जा छोड़ कर गई है तो उसको जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। जन्नत के दरवाजे पर खड़े रहेंगे, दरवाजा बंद, तुम्हारा कर्जा बाकी है, कर्जा अदा नहीं हुआ तो फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कौन है ये आदमी? मरने वाला कौन था? सहाबी। और जनाजा नमाज पढ़ने और पढ़ाने वाले कौन है? सरवरे कौनैन, सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीछे न जनाजा पढ़ने वाले कौन है? सहाबा की जमात, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वगैरह बड़े बड़े सहाबा। लेकिन फिर भी उसकी मगफिरत नहीं हुई, फिर भी उसको जन्नत नहीं मिली। वजह क्या है? कर्जा अदा नहीं किया। तो हमारे मरहूमीन पर हमें रहम करने की कितनी जरूरत है। पसमानदगान को, रिश्तेदारों को, बेटों को, बेटियों को कितनी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। एक रुपयों की फिक्र करने की जरूरत है और तलाश करने की जरूरत है, तहकीक करने की जरूरत है कि हमारे वालिदैन के, हमारे भाई बहन या जो भी हो रिश्तेदार जो हमारे जिम्मे आते हैं, उनका कहीं कर्ज तो नहीं है, कहीं कर्ज तो नहीं है। 1 रुपए की वजह से उनको रोक दिया जाएगा। 1 रुपए की वजह से। 1 रुपए की क्या हैसियत है? जरा सोचे। पुराने अल-अशबाब वन-नज़ाइर एक किताब है फिका की, बहुत बड़ी किताब। उसके हाशिये में कभी मैंने देखा था कि कोई आदमी 6 दानिक के बराबर, 1 दानिक के बराबर, 1 दानिक 6 दानों के बराबर आता है। गेहूं के 6 दाने रखो यहां, 6 दाने कितने होते हैं? 1 दानिक। 1 दानिक के बराबर अगर कोई किसी का हक मारेगा तो अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल से 700 बार जमात नमाज ले लेगा और उसको दे देगा। कितना? 6 दानों के बराबर वजन, कीमत जो भी हो, उसके बराबर किसी का हक मारा गया तो किताबों में लिखा है, काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने पिछली किताबों में यह पढ़ा है, पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों में, कि 6 दानिक के बराबर अगर कोई किसी का हक मारेगा अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल से 700 नमाज़े बाजमात ले लेंगे। इतनी डरने की बात है, हमें भी डरने की बात है। हमारे मरहूमीन मर गए और कर्जा छोड़ कर गए, इनके बारे में भी बहुत डरने की बात है। कर्ज के मुतालिक और मैं आपके सामने कुछ, आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तमाम वारिस को या कुछ वारिस को या एक वारिस को इसलिए माल देता है, इसलिए वसीयत करता है कि उसको माल ज्यादा मिले और दूसरे महरूम हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत से महरूम कर देगा। क्या फरमाया? जन्नत से महरूम कर देगा। मैंने अपने बेटे या किसी के लिए मैंने वसीयत की अपने रिश्तेदार कि इसको मेरा माल इतना इतना देना चाहिए, जिसको विरासत में मिलने ही वाला है। मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों किया? ताकि दूसरे, बाज मर्तबा ऐसा होता है कि भाई बेटियां ही बेटियां हैं तो वसीयत करके जाते हैं कि मैं तमाम का तमाम माल, एक तो आदमी जिंदगी में उनको दे दे, लोगों का हक मार के दे दे,
ये बात और है। और एक ये है वसीयत करके जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटियों को सारा माल मिले। ताकि क्यों ये वसीयत करता है? ताकि मेरे भाई बहन को नहीं मिले। मेरी कमाई हुई चीज है तो मैं क्यों दूं मेरे भाई बहन को? ये तो वसीयत करके जाना। मैं अर्ज क्या कर रहा हूं? एक दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं कि कोई बाप अपने किसी बेटे को विरासत के तौर पर वसीयत करता है कि मेरे फला बेटे को इतना प्रॉपर्टी दे देना, इतने रुपए उसको दे देना, तो वो वसीयत नाफिज ही नहीं होती। वो वसीयत नाफिज ही नहीं होगी, क्योंकि उस बेटे को बाद मर्तबा लेकर आते हैं, मेरे बाप ने वसीयत की थी, मेरे माँ ने वसीयत की थी, देखो लिख कर गई है। और ये भी कहते हैं कभी कभी कि मेरी माँ ने वसीयत की थी, फला गवाह है, आप पूछे बुला के इनको। तो भाई वसीयत नाफिज ही नहीं होती। वसीयत किसके बारे में नाफिज होती है? वसीयत ऐसे रिश्तेदार के बारे में या ऐसे आदमी के बारे में नाफिज होती है जिनका विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता। मान लो कि कोई दूर का रिश्तेदार है या दोस्त है, दोस्त के बारे में वसीयत की कि भाई मेरे माल में से उसको इतना रुपया दे, तो तीसरे हिस्से में से या हिस्से में से उसको दे दिया जाए। या उसने कहा कि फला मस्जिद में दे देना, फला। तो मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मरने वाला जब वफात पा जाता है, मरने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसके माल में 4 हक लाजिम हो जाते हैं। उसके कफन दफन का इंतजाम करना, उसका कर्जा अदा करना और उसकी वसीयत तीसरे हिस्से में से अदा करना। और वसीयत किसके लिए होगी? उन लोगों के लिए वसीयत नाफिज नहीं होगी जिनको विरासत में हिस्सा मिलता है। बेटों को मिलता है, बेटियों को मिलता है, माँ बाप को मिलता है, शौहर है तो बीवी को मिलता है, बीवी है तो शौहर को मिलता है। जिन को विरासत में हिस्सा मिलता है उनके मुतालिक अगर वसीयत करता है तो वो नाफिज नहीं होगी। हाँ, किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए अगर वसीयत की है कि भाई मेरे माल में से 3 लाख रुपए दे दिए जाए, 3 लाख रुपए दे दिए जाए, तो उसके तीसरे हिस्से में से उसको अदा किया जाएगा। मान लो कि वो आदमी 6 लाख रुपए छोड़कर मरा है। अब 6 लाख में से 2 लाख रुपए तीसरा भाग होता है और उसने वसीयत की है 2.5 लाख की कि 2.5 लाख रुपए दे देना फलाना हॉस्पिटल में, फलाना स्कूल में, फलाना मदरसे में। तो उसको कितना दिया जाएगा? 2 ही लाख रुपए। वसीयत में सिर्फ तीसरे हिस्से में से ही माल दिया जाएगा, तीसरे हिस्से में से ही दिया जाएगा। या उसने वसीयत की कि भाई 1 लाख रुपया फला मस्जिद में दे देना मेरी तरफ से, ये मेरी वसीयत है। तो अब 6 में से तीसरा हिस्सा होता है 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख निकाल कर दे दो, दूसरा 1 लाख बचा वो तकसीम होगा। तो ये बात याद रखे कि बाज लोग आकर मसला पूछते हैं कि मुफ्ती साहब मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मेरे बारे में या मेरी बहन के बारे में वसीयत की थी कि उसको इतनी प्रॉपर्टी दे दी जाए, तो वो वसीयत नाफिज ही नहीं होगी, वो वसीयत काबिल कबूल ही नहीं होगी। हमारी भाषा में बकाइना, ये वसीयत बकाइना, ये हमारी भाषा में पहले बोलते थे, अब बोलते हैं पता नहीं। अलगर्ज, तो तीसरी बात है वसीयत करना, वसीयत की अदा करना, वसीयत को पूरी करना तीसरे हिस्से में से। चौथा हिस्सा है और चौथा हक है विरासत। यह खास मसला है हमारे माशरे में, इसके बारे में बहुत कोताही बरती जाती है। जिसके पास जो घर होता है, जिसके पास जो खेत होता है, जिसके पास जो प्रॉपर्टी होती है, जिसके पास जो रुपए होते हैं, वो उस पर काबिज हो जाता है। कुछ खानदान ऐसे भी है कि पूरे प्रॉपर्टी पर काबिज हो जाते हैं। भाई मैं जिस घर में रहता हूं मैं उसी में रहूंगा। हालांकि उस विरासत को तकसीम करना फर्ज है, जरूरी है। अगर तकसीम न किया और जब तक वो उसमें रहेगा तब तक वो गुनहगार होगा। बल्कि ये गुनाह ऐसा गुनाह है, विरासत को न देना, विरासत को तकसीम न करना, ये इतना खतरनाक गुनाह है कि कोई आदमी कोई गुनाह करता है, मान लो जिना करता है, तो वो उसके जहां तक जब तक जिना करता है तब तक है।
लेकिन विरासत में हिस्सा न देना, ये पूरी जिंदगी उसको गुनाह होता है और मरने के बाद भी गुनाह होता है। ये बहुत खतरनाक गुनाह है, लेकिन इसको कुछ समझते नहीं है। आज देखिए कितने लोग मर रहे हैं, छोटे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, मर्द भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रहे हैं, जनाजे ही जनाजे हैं। एक आदमी कभी कभी मुझे कहा करता है कि मुफ्ती साहब दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी तो इजरायली सीजन समझवानी, इसराइली सीजन समझवानी होने। और देखा भी गया है कि बहुत सारे अमवात होती है इसमें, क्योंकि ठंडी की वजह से होती है, नसें ब्लॉक हो जाती है, दूसरी भी बीमारियां होती है वगैरह वगैरह। आज दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं। अलगर्ज तो कितने लोग मर रहे हैं। अब दारुल इफ्ता भरे होने चाहिए। मुफ्तियान किराम के पास रोजाना कितने मर रहे हैं, तो मुफ्तियान किराम के पास लाइन लगनी चाहिए कि इतनी इतनी विरासत छोड़कर गए हैं, हमारे माँ बाप गए दुनिया से, तो विरासत ये है, किस तरह तकसीम किया जाए, विरासत के क्या मसले हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, कुछ पूछने के लिए कोई तैयार नहीं। लेने के मसले पूछते हैं, देने के मसले कोई पूछता ही नहीं है। मुझे लेना है वो पूछने के लिए आएंगे कि मारो किलो हिस्सों बन से, ये तो पूछने के लिए कोई आता मने किलो अलवंत है। बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसे हो कि आगे चलकर देते हो। अलगर्ज तो इसमें बहुत कोताही बढ़ती जाती है। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने कहा बताया ना, इतना बड़ा गुनाह है कि मौत तक, बल्कि मौत के बाद भी ये गुनाह जारी रहता है। और जब तक उसकी औलाद की औलाद की औलाद वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करती रहेगी, उसको गुनाह होता रहेगा, उसको गुनाह होता रहेगा, वो मीटर बंद नहीं होगा। जिस तरह कुछ नेकियां ऐसी होती है जो जारी की जारी रहती है, इसी तरह कुछ गुनाह भी ऐसे होते हैं जो जारी के जारी रहते हैं। इसलिए तकसीम की फिक्र करनी चाहिए। बाज लोग कर्जा लेने जाते हैं तो क्या, अजी तो कबड्डी माटी ठंडी न पर इन कर्जों लेवा निकली गया। तो भाई उसका हक है तो लेने के लिए आएंगे भाई, उसने दिया है तो उसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, वो उसकी जरूरी चीज मांग रहा है। हमारे उस्ताद हमें यूं कहते थे, हमारे उस्ताद हमें ये बताते थे, तुमने किसी को कलम दिया, वो कलम दे नहीं रहा है तो वो कलम तुमको मांगना वाजिब है। मैंने किसी को 100 रुपये उधार दिए, अब वो दे नहीं रहा है, उसको याद नहीं रहा, तो उसको याद दिलाना वाजिब है कि भाई एक 100 रुपये मैंने तुझे कर्जा दिया था, दो मुझे। अब सामने वाले 100 रुपये को मांगवा निकले उसे 100 रुपये, तो भाई बुरा मानने की जरूरत नहीं, वो उसका फरीजा अदा कर रहा है, उसका वाजिब अदा कर रहा है। अलगर्ज और भी बहुत सी बातें हैं विरासत के बारे में। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को विरासत के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने अर्ज करेंगे और खास खास बातें अर्ज की जाएगी, ताकि हमारे माशरे से ये खुराफात और ये बहुत बड़ा गुनाह जिसको गुनाह कबीरा कहते हैं, और ना समझी की वजह से, ना वाकिफियत की वजह से, या जानबूझकर किया जाता है, इससे आदमी बचने की कोशिश करे। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों